नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम स्नेह का पर्व है और इस भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 2 दिन तक बसों में निःशुल्क यात्रा यानी फ्री यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे बहनों को अपने भाइयों के घर पहुंचकर राखी बांधने में सुविधा होगी और त्योहार खुशी से मनाया जा सकेगा। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब 1 दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ उन्होंने विश्वविद्यालय में शुरू हुए कम्युनिटी रेडियो 88.4 FM का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि नई सुविधाओं से छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद होगी। विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं और बेहतर ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में ही उपलब्ध हो सकेगा। यहाँ पर 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक तो पहला पुस्तकालय भवन जिसका नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से रखे जाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, निर्णय लिया है यहाँ पर। और वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासों के लिए भी भवन बना है। दोनों ही भवन बड़े अच्छे बने हैं। और दूसरा, आज यहाँ पर FM रेडियो की भी दून विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है और इस FM रेडियो के माध्यम से हमारे यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी अपनी बात आम जन तक पहुँचा पाएंगे और एक अच्छा मंच उनको यहाँ से मिलेगा। और एक नवाचार है विश्वविद्यालय में ये। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की सभी टीम को, की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी को और सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को सबको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड ने 8 जुलाई 2026 को ये उपलब्धि हासिल की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों, अधिकारी, स्वयंसेवकों और जनता की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसमें पूरी टीम, सभी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। उस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से साक्षरता के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, औपचारिकताएं होती हैं, वो सभी हमारे राज्य ने पूरी की है। मैं सभी राज्यवासियों को सबको बधाई देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं की बसें रोके जाने के आरोप पर हरिद्वार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता मोहन राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारे लगाए। वरिष्ठ नेता तेलूराम प्रधान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई जगह बसों को रोककर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने से रोका। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। भाजपा जो है वो सरकारी मशीनरी का टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है अपने लिए। और एक आईपीएस अधिकारी जब वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम देके आईपीएस बनता है तो एक शपथ लेता है कि मैं निस्वार्थ और निर्विवाद और बिना भेदभाव के काम करूंगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दबाव बना के उनको भाजपा के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 8 अगस्त में हल्द्वानी आए थे, तो जो लोग वहां पर जा रहे थे समर्थन करने रैली को, जो लोग कांग्रेस के लोग रैली में पहुंचे, वहां पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का किया। जो नैनीताल के एसएसपी हैं मंजुनाथ टीसी जी, उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी बस जो है जो रैली की होगी उसे वहां कार्यक्रम स्थल तक ना पहुंचा जाए, उसको रोका गया था। जिसमें हमारे शीर्ष नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, यशपाल आर्य जी और अन्य कई नेता वहां पर जो है पहुंचे, प्रकाश जोशी जी, काजी निजामुद्दीन जी, और उन्होंने थाने का घेराव किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने एसपी सिटी कार्यालय का भी घेराव किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब जा करके जो है
ये एक भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है ये बौखलाई हुई है, ये कांग्रेस से डरी हुई है। जिस प्रकार 17 जुलाई में राहुल गांधी जी आए थे, आपने देखा पूरा देहरादून खचाखच भरा हुआ था। ये घबराए हुए हैं, सदन में बैठ करके जवाब नहीं देना चाहते। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त देहरादून मसूरी मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और अधिकारियों से काम की जानकारी भी ली। मंत्री ने सड़क के पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए। प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण पानी से कीचड़ आ रहा था, जिससे मलबा में लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। आज शाम से यहाँ पर जीएसपी टेस्टिंग हो जाएगा, इसके ऊपर पूछने के बाद उसमें बोरिंग हो जाएगी। जो कीचड़ है उससे निजात मिलेगी, क्योंकि कल से टूरिस्ट सीजन हमारा शुरू हो रहा है। 15 अगस्त की वजह से टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो कल हमने इनको कहा कि आज पूरी रात काम करके 11 बजे के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया जाए और सुबह तक जो है इसको रोड को ठीक कर दिया जाए, ताकि मसूरी के जो होटेलियर्स हैं विशेषकर उसकी पूरी इकोनॉमी जो है टूरिज़्म पर है और टूरिस्ट को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित हमने किया है। और हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन यहाँ पर आए हैं और उनको निश्चित किया कि स्वयं इस काम की ओर मॉनिटरिंग करेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद शुरू हुआ विवाद संसद तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि 8 अगस्त की सभा के 2 दिन बाद रामलीला मैदान में श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने शुद्धिकरण यज्ञ किया। वहीं कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया, जबकि बीजेपी ने खुद को आयोजन से अलग कर लिया है। साथ ही संसद में जेपी नड्डा ने जांच की बात कही और इस घटना की निंदा की, जिसके बाद अब संगठन और आयोजन के पीछे की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि हम दलित विरोधी होते तो उस यज्ञ में हमारे साथ हमारे दलित भाई नहीं होते। ये अंकित पाल जी वहां पे उपस्थित थे, क्या ये दलित नहीं है? नंद किशोर आर्य जी दलित थे, क्या वो दलित नहीं है? अन्य जो है दलित समाज के अन्य बंधु थे, मोहित आर्य हैं, विनोद आर्य जी हैं, क्या वो दलित नहीं है? या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि इनसे ज्यादा दलित वो हैं? ये दलित वाला कोई एंगल, ये तो इन्होंने अपनी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं, जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं, और हमें भी कोई परहेज नहीं है। मेरे ऐसे बहुत मित्र हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाने का काम हम लोग करते हैं। आपका भाव क्या था? मेरा मैंने बताया आपको भाव, एक धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करना राजनीतिक कारणों से, फिर उसको अशुद्ध करके वैसे ही छोड़ करके चले जाना, उसकी शुचिता का ध्यान न देना, ये मेरा विषय है, ये मेरा विरोध है। धन्यवाद। और रामलीला ग्राउंड जैसे ग्राउंडों में ही हवन के कार्यक्रम होते हैं, ना कि किसी अन्य ग्राउंडों में। तो जो हमारे द्वारा वहाँ शुद्धिकरण हवन कराया गया, वो ग्राउंड का शुद्धिकरण हवन कराया गया, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। और अब मैं देख रहा हूँ लगातार ये पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है कि दलित हैं वो और उनके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैं भी एक दलित परिवार से आता हूँ और उस हवन में मैं वहाँ मौजूद था। तो ये चीज कहना सही नहीं है कि दलित का हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम दलित का विरोध करेंगे तो मैं वहाँ क्या करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। उस ग्राउंड का शुद्धिकरण हमारे द्वारा इसलिए कराया गया कि वहां से कुछ इस तरह के नारे उस मंच के माध्यम से लगाए गए या वहां उपस्थित उन लोगों के द्वारा लगाए गए जो कि हिंदू भावनाओं को आहत करता है। क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जय श्री राम के नारे तो लगते हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से पता चला है कि वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं माने जाते हैं। क्योंकि किसी भी, आप भी देख रहे हैं कि किसी भी ईदगाह, जो ईदगाह की जगह होती है, वहां कभी जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। वो अपने लगाए नारे, मस्जिद में नारे लगाए, कौन मना कर रहा है? हम तो कभी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिर में आके अगर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत का विषय है। प्रकरण है, ये मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से नहीं है। अगर वहाँ पर किसी प्रकार का हवन किया, मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी आदेश पर ये नहीं हुआ होगा। ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर किसी प्रकार का आदेश किया होगा। अगर उन्होंने इसको लेकर कुछ किया है तो ये कौन से संगठन के लोग थे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कह सकता हूँ कि अगर जिस प्रकार का अगर कुछ और मामले को लेकर किया होगा तो वो बात ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का धार्मिक अनुवाद के मामले में हवन करना, उसका शुद्धिकरण करना, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी।
खटीमा में हरियाली तीज के अवसर पर रिया मेकओवर और माया रेंटल कलेक्शन की ओर से तीज महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कविता कापड़ी ने शिरकत की। महिला ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया से जुड़ी महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक गीत संगीत, मेहंदी, श्रृंगार और मनोरंजन गतिविधियां हुई। इस दौरान कविता कापड़ी ने प्रमुख महिला ब्लॉगर्स को पिछोड़ा ओढ़ाकर सम्मानित किया और तीज की शुभकामनाएं दी। जो तीज का प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारे खटीमा क्षेत्र की सारी महिलाएं आई हैं और इसमें हमने महिलाओं के लिए रैंप वॉक और डांस कंपटीशन और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो महिलाओं के निजी जीवन से होते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और किस चीज़ में हॉबीज़ है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये जानना जरूरी है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या किस क्षेत्र में वो जाना चाहती थी या फिर किसी कारणवश नहीं जा पाई। तो हम महिलाओं के जीवन में उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी बहनों को किस क्षेत्र में आगे बढ़ना था और वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ी। उधर देहरादून में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की जानकारी दी। जिले में अब तक 62 डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 32 मरीज देहरादून के हैं, जबकि 30 मरीज दूसरे जिलों या राज्यों से। फिलहाल जिले में सिर्फ 5 एक्टिव केस हैं। कुछ समय पहले ये संख्या 10 थी। 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत भी सामान्य है। किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है। देखिए, आज वर्तमान तक अगर कल की हम बात करते हैं तो कल तक जो 62 केसेस जो थे वो टोटल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 32 हमारे देहरादून के हैं और 30 केस जो हैं वो दूसरे जिलों या राज्य से आए हैं। और कल जो थे वो 10 एक्टिव केसेस थे। आज की अगर हम अभी आज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 एक्टिव केसेस हैं, बाकी 5 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सभी सामान्य है, कोई भी किसी को भी सीरियस कंडीशन नहीं है। 5 जो हैं वो इस समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। तो बाकी लगातार हमारे द्वारा जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है, हमारी आशाओं के द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है और नगर निगम के माध्यम से फॉगिंग और लार्विसाइड दवाई का स्प्रे का कार्य भी लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो कहीं पे अभी तक इस तरह का कहीं भी कोई क्लस्टरिंग देखने को नहीं मिली है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस जो है वहाँ पे निकल रहे हो। तो इस तरह की क्लस्टरिंग जो है वो देखने को अभी तक कहीं पे नहीं मिली। नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी के खिलाफ सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर के मुख्य चौराहे पर एसएसपी का पुतला फूंक कर नारे लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु बाबा ने आरोप लगाया कि 8 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में शामिल होने आ रहे हजारों कार्यकर्ताओं को नैनीताल पुलिस ने सरकार के दबाव में परेशान किया, रोका गया। उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी का और नैनीताल के कप्तान मंजूनाथ टीसी का आज पुतला फूंका है और एक सितारगंज में ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का और नैनीताल के कप्तान मंजूनाथ टीसी जी का पुतला फूंका जा रहा है। 8 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की रैली थी हल्द्वानी में और जिस तरीके से इस सरकार के कहने पे नैनीताल के कप्तान ने हमारी जो बसें रुद्रपुर से आ रही थी टांडा में रोकी गई, जो बसें हमारी खटीमा सितारगंज नानक पता से आ रही थी उनको गोला पार रोका गया और जो बसें हल्द्वानी पहुंच गई उनको शहर के अंदर रोका गया कि कार्यकर्ता और पार्टी के लोग हमारे उस मीटिंग में ना जा पाए और वो मीटिंग जो है असफल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अगर किसी से घबरा रही है तो वो राहुल गांधी से घबरा रही है और कांग्रेस पार्टी से घबरा रही है। आपके सामने अभी अल्मोड़ा कार्यक्रम था राहुल गांधी जी का, किस तरीके से मौसम का हवाला देकर कि मौसम खराब है उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद इनका कार्यक्रम लगा देहरादून में पैसे जमा हो गए, जगह निर्धारित हो गई, परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा राहुल गांधी जी का। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे वहाँ का कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं आप कार्यक्रम कहीं और करो और वहाँ पे एक गाना गाने वाली महिला को दिल्ली से बुलाया जाता है, जो टिकट के 2000 रुपये लगते हैं, वहाँ फ्री कर दी टिकट। मुरादाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक पारितोष गौतम ने कोटद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन नए रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं और सर्कुलेटिंग एरिया में चल रहे कामों की प्रगति देखी। अधिकारियों और कार्यदायी संस्था से निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा की जानकारी ली। इस दौरान फोन पर कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण से भी बातचीत की।
विधायक ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने स्टेशन पर पर्याप्त कैमरे, स्वच्छ पेयजल और बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आज स्टेशन का निरीक्षण किया है। जो नई बिल्डिंग बनी है बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और इसका जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर से करवा के ही इसका निर्माण किया गया है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है और कमी अगर आप बोलेंगे तो आज सच कोई इसमें कमी नहीं मिली, क्योंकि निर्माण बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया गया है। पूरी इंजीनियर की टीम जो है गतिशील की व्यक्ति उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते हुए अच्छी बिल्डिंग। जैसे आप लोगों ने भी बताया कि एक दो जो पेयजल की समस्या के लिए दो कुछ वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर बूथ है वो निर्माण करा दिया जाएगा। प्लस हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित बीकानेर की दुकान पर खराब घेवर मिलने के आरोप में ग्राहकों ने जमकर हंगामा काटा। ग्राहक के मुताबिक उसने 1 किलो घेवर लिया था, लेकिन घर पहुंचकर जब पैकेट खोलने लगे तो उसमें से बदबू आने लगी और गुणवत्ता खराब निकली। ग्राहकों ने नाराजगी जताते हुए खाद्य पदार्थों की जांच कराने और संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई।